अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन किराम, जैसा कि आप सबको मालूम होगा, हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक साहब मदरासी उस्ताज़ हदीस व नाइब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद के कान का ऑपरेशन हुआ था। आपके कान में कुछ तकलीफ थी। डॉक्टरों ने आपके कान में ऑपरेशन के बारे में बताया था और सभी हजरात ने हजरत उस्ताद मोहतरम के लिए दुआएं की थी, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हजरत उस्ताद मोहतरम बखैर हैं, आफियत से हैं। अल्लाह का फजल है। अलबत्ता हजरत के चहीतों में से एक ने पोस्ट लिखी है, जिसको मैं आप हजरात के सामने पढ़ कर के सुना रहा हूँ। उसको आप नज़रअंदाज न कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वो पोस्ट ये है जिसमें लिखा हुआ है, जैसा कि आप हजरात के इल्म में है, हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक साहब मदरासी दामत बरकातुहुमुल आलिया नाइब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद के कान के पर्दे में तकलीफ थी और डॉक्टरों ने कान के ऑपरेशन का मशवरा दिया था। यह ऑपरेशन मुसलसल 4 घंटे चला और दुनिया भर में मौजूद हजरत के शागिर्द और मुहिब्बीन की दुआओं से ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। फिलवक्त हजरत हस्पताल ही में है। 3 दिन के बाद इंशाअल्लाह हजरत को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डॉक्टरों की तरफ से हजरत को 1 महीने के लिए फोन पर बात करने से मना कर दिया गया है। इसी तरह फिलवक्त हवाई सफर से भी मना कर दिया गया है, चूंकि बहुत से हजरात हजरत से मुलाकात के मुतमन्नी है या फोन पर हजरत से गुफ्तगू के ख्वाहा हैं। इन तमामी हजरात से अदबन गुजारिश की जाती है कि बराए करम डॉक्टरों की हिदायत का ख्याल करते हुए फिलवक्त हजरत से मुलाकात और फ़ोन करने से एहतराज करें। हजरत के लिए अपने मकामात पर रहते हुए खुसूसी दुआओं का एहतमाम फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत को जल्द अज जल्द शिफाए कामिला मुस्तमिर्रा दायमा अता फरमाए। ये थी वो पोस्ट जिसका खुलासा ये है कि डॉक्टरों ने अभी आपको फ़ोन पर बात करने से मना किया है, लिहाजा हम सब हजरत के लिए दुआएं करते रहें। फ़ोन पर बात बिल्कुल न करें, इससे हजरत को भी परेशानी होगी। और जिन चीज़ों के बारे में